सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। ज़ैनब साहिबा कि आपने अपने मुकर्रर वक्त में अपना मकाला खत्म कर दिया। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर जनाब मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब को दावत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। और हम नाक़िदीन, उर्दू तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ हाली से होता है। हाली से कबल तनकीद का वजूद तज़किरों, तकरीज़ों और ब्याज़ों की शक्ल में था। जब से उर्दू ज़बान व अदब की दाग पेल पड़ी, तनकीद किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी, क्योंकि इसके बगैर न तो ज़बान व अदब की परवरिश व तकमील सही खतूत व नहज पर हो सकती है और न अच्छा अदब तख्लीक किया जा सकता है। अच्छे अदब की तख्लीक के लिए तनकीद लाजमी है। तनकीदी सलाहियतें अफराद में कमियत और ज़्यादतियत से वाबस्ता होती हैं, जिसका शऊर व इदराक आगाही की जितनी मंजिलें तय किए हुए और जितनी ज़्यादा उलूम व फ़नून से वाबस्ता होगा, उस फर्द की तनकीदी सलाहियतें उतनी ही ज़्यादा निखरी हुई होंगी। तनकीद अदब का मेयार कायम करती है, इंसानी जिबिलत व फितरत को सही रास्ते पर डालकर तरबियत ज़ौक़ का फरीज़ा अंजाम देती है। दो फरमारों में तरजीह व तफसील इसका मशगला है। फैसला करना, ये रूह मुसन्निफ की तर्जमानी करना इसका काम है। तज्ज़िया व तशरीह के ज़रिए उन अवामिल की तरफ रहनुमाई करती है जिनके पेश नज़र ये फनपारा वजूद में आया। इंसाफ व एहतिसाब और आला कदरों की छानबीन इसके दायरे अमल से खारिज नहीं है। अहद हाजिर में तनकीदी हुदूद में काफ़ी वसात पैदा हुई है, जो तनकीद के लिए खुशायन कदम है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहिब तर्ज नसरनिगार और बुलंद पाया नक्काद थे। उर्दू अदब की राहें मुतय्यन करने और उसको फरसूदा नज़रियात और ख़यालात की जगड़बंदियों से आज़ाद कराने में हाली का बहुत अहम रोल है। उनके इल्मी और अमली तहक़ीक़ी और तनक़ीदी काम उर्दू ज़बान व अदब में संग मील की हैसियत रखते हैं। उर्दू तनक़ीद का आगाज़ ही मुक़द्दमे शेर व शायरी से होता है। मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू तनक़ीद का दस्तूर अव्वल और तनक़ीद की अबजद है। ज़वाल आमदा मुआशरा हाली को गिरिया करने पर मजबूर करता था, लेकिन हाली ऐसे नाज़ु वक्त में भी माजी की तहज़ीबी क़दरों की बाज़ियाब्त पर जोर देते थे। उनकी ज़िंदगी सादगी, सच्चाई, रास्ती, खुलूस व मोहब्बत, इंसान दोस्ती से इबारत थी। यही अनासिर उनके अदब और तनक़ीद में भी मौजूद हैं। हालिद मुक़द्दमे में जोश, असलियत, सादगी, तख़य्युल, मुताले कायनात, तफ़हुस अल्फाज, आमद व आवर जैसी इस्तिलाहात पर बहस की। तख़ील की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं, कोट, तख़ील या इमेजिनेशन की तारीफ़ करनी भी ऐसी ही मुश्किल है जैसी कि शेर की तारीफ़, मगर मिन वजहिन इसकी माहियत का ख्याल उन लफ्ज़ों से दिल में पैदा हो सकता है। यानी वो एक ऐसी क़ुव्वत है कि मालूमात का ज़ख़ीरा जो तजर्बा या मुशाहिदा के ज़रिए जहन में पहले से मुहैया होता है, उसको मुकर्रर तरतीब देकर एक नई सूरत बख्शती है और फिर उसको अल्फाज के ऐसी दिलकश पैराए में जलवगर करती है जो मामूली पैराए से बिल्कुल या किसी कदर अलग होता है। शिबली मशरिकी अफकार और ख्यालात के हामिल शख्स थे। इनकी तनकीद निगारी में यही रवैया साफ दिखाई देता है। मौलाना शिबली वाक़इयत और असलियत पर बहस करते हुए जो दलाइल पेश करते हैं, उनमें मशरिकियत की झलक साफ और नुमाया है। मिसाल मुलाहिज़ा करें, व इन अशहर बैतिन अंत क़ाइलुहु बैतुन युक़ालु इज़ा अंशदतहु सदक़ा फलौ अन्न मुश्ताक़न तुकल्लिफ़ु फ़ौक़ मा फ़ी वुसातिन मशा इलैकल मिंबरु। इस शेर के मनक़ूल करने का सबब यही है कि ये दिखाया जाए कि मशरिकियत शिबली की रगोपै में सिरायत किए हुए शिबली ने कहीं भी अंग्रेजी अफकार और ख्यालात के जरिए धोस जमाने की कोशिश नहीं की, और न शिबली ने अंग्रेजी ख्याल को बगैर छान फटक के अखज़ किया। अगर अंग्रेजी ख्याल मशरिकियत की रूह के लायक हुआ तो उसको जगह दी, वरना उसको छोड़ दिया। तो रुए वमुए तू नामे खूबी अस्त चे बुवद नामे जो सिया व सफेद, अनकोट। शिबली की तनकीद में मुहाकात पर बड़ा जोर है। दीगर नक्कादान मशरिक की तरह वो भी अल्फाज को मानी पर फौक़ियत देते हैं, लेकिन अगर शिबली की तनकीद निगारी को देखा जाए तो उसके हर पहलू से तासुराती तनकीद का इजहार होता है। मुसव्वरी उनके नज़दीक शेर की असली सिफत है। मुहाकात के नज़रिए में शिबली हाली से जुदागाना राय और नज़रिया रखते हैं, और इस नज़रिए से मौलाना शिबली ने कभी भी इन्हिराफ नहीं किया, बल्कि हाली ने इस मैदान में ठोकरें खाई, ये महफूज रहे। हाली और शिबली में बहुत कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों ने तनकीद की खिश्त अव्वल रखी और उसको खून जिगर से सींचा। मशरिकी तनकीदी रवैये को वाम उरूज की ज़िनत से आरास्ता किया, और उर्दू तनकीद इनके एहसान से उर्दू तनकीद गिराबार है। नज़रियाती तनकीद इनका वस्फ़ खास है। नज़रियाती तनकीद निगारी के मैदान में शमशुर रहमान फारूकी ने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। इनकी तनकीद में मकबूलियत कम और मदमी मकबूलियत ज्यादा है। तरक्की पसंदों को इनसे गैर तरक्की पसंदी का शिकवा रहा और गैर तरक्की पसंद उन्हें हमेशा तरक्की पसंद समझते रहे। लेकिन ये लेबलों से बेलियाज होकर अदब की खिदमत करते रहे। इनकी तनकीद का वस्फ़ खास नजरिया साजी है। इसी के तहत फनपारों के इफ़हाम तफ़हीम के लिए दरवाजे वा करते हैं। इनकी तनकीद में कहीं भी बेउसूलापन नहीं है
اور نہ دیگر ناقدین کی طرح اپنی وراثت کو نکارتے ہیں، بلکہ جس ماحول میں ادب تخلیق ہوا اس سے فائدہ اٹھا کر اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادب میں کسی نظریے کو حتمی تصور نہیں کیا جاتا، ہر وقت یہ نظریات پر تشکیک کی نگاہ ڈالتے ہیں اور افکار و خیالات میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔